द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना जांचे परखे फर्जी खबर फैलाने वाले दैनिक भास्कर पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त ऑर्डर जारी किया है और यह फैसला इतना जबरदस्त है कि फेक न्यूज फैलाने वाले तमाम मीडिया, वेबसाइट्स, संस्थानों को भी आंख खोलकर इस ऑर्डर की कॉपी को पढ़ लेना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है। आपको याद ही होगा कि कैसे दैनिक भास्कर ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले से जुड़ी फर्जी खबरें चलानी शुरू कर दी थी और इस पर यह दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मार पिटाई हो रही है, उन पर जोर जुल्म किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है और इसके चलते पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगे थे। बिहारी मजदूर वहां से फिर वापस अपने घर को लौटने लगे थे। जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये सारी खबरें फेक हैं। वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वो भी इससे रिलेटेड नहीं थे। इसके बाद तो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो और तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल जो भर भर के इस तरीके के फर्जी खबरों को प्रोपेगेंडा के तौर पर धकेल रहे थे, उन सब की शामत आ गई। मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक ऑर्डर जारी किया है और अब दैनिक भास्कर को इस मामले में फ्रंट पेज पर एक माफीनामा लिखना होगा, छापना होगा और उसको प्रकाशित करना होगा तमाम एडिशन में। इसको लेकर अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर की कॉपी है। यह आदेश की कॉपी कई पन्नों में है तो इसके मोटा मोटी मतलब क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। जो माफीनामा की बात है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद जुबैर ने इसे शेयर किया है और लिखा भी है, मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर ऑन फेक न्यूज रन बाय दैनिक भास्कर ऑन बिहार माइग्रेंट वर्कर्स। अब इसमें जो अंग्रेजी में बातें हैं उसे आप सीधे तौर पर हिंदी में समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि दैनिक भास्कर को एक शुद्धि पत्र जो है अपने होम पेज पर और चाहे अखबार के पन्नों पर छापना होगा। जितने भी एडिशन हैं उसमें छापना होगा और इसमें यह बताना पड़ेगा कि हमने फेक न्यूज चलाए थे और उससे भी आगे जो कहा गया है कि यह भी मेंशन कर दें कि आपने बिना किसी वेरिफिकेशन के ही यह खबरें प्रकाशित कर दी थी। थोक के भाव में दैनिक भास्कर ने खबरें परोसना शुरू कर दिया था। दैनिक भास्कर पढ़ने वाले बहुत तो बहुत जल्दी इसका असर भी होता है। तो इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने पहले तो चिंता जाहिर की, फिर दैनिक भास्कर को फटकार लगाई। जो याचिकाकर्ता बचने के लिए गए हुए थे उन्हें कहा गया है कि अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि दैनिक भास्कर के अखबार के होम पेज पर, वेबसाइट्स के होम पेज पर आप छापिए कि आपने फर्जी खबर फैलाई थी, तमिलनाडु में बिहारियों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आपने तमिलनाडु की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की, लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, यह सरासर गलत था। इसी मामले में आपको पता है कि कैसे मनीष कश्यप यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ पड़ा है, एनएसए भी लगा है और उसके तो खैर कई ऐसे कारनामे सामने आ गए थे जिसके बाद पुलिस और भी सख्त हो गई। यहां अखबारों के साथ क्या सलूक किया जाए तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक मिसाल तो पेश कर ही दिया है कि भाई अगर आप लोग जिनके ऊपर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है, जो समाज को आईना दिखा सकते हैं, सच्ची तस्वीरें समाज की रख सकते हैं, वो फेक न्यूज की तरफ बढ़ जाएं तो आपको इन सारी चीजों से तो गुजरना ही होगा। अब इसमें यह कहा गया है, मोहम्मद जुबैर ने जो मोटा मोटी पॉइंट्स लिखा है मैं उसी को बता रहा हूं कि पहले तो यही कहा गया कि आप ये बताएं कि आपने फेक न्यूज पब्लिश कर दिया था, वेरिफिकेशन नहीं किया। इसके आगे कहा गया है कि आगे से इस तरीके की खबरों को कोई फॉलो ना करे और ना ही कोई जो है इस खबरें को आगे बढ़ाए, ऐसी खबरें छापें। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अनकंडीशनल अपोलॉजी की बात है। आप बिना किसी शर्त के माफी भी इसमें मेंशन करें, तमिलनाडु की जनता से माफी मांगे कि उन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था, आपने बेकार में उन्हें बदनाम किया। बिहारी मजदूर को लेकर जो भी अफवाह फैलाए गए उसके बाद माइग्रेशन फिर से शुरू हो गया था, घर वापसी ही सही, लेकिन यह गलत था। सिचुएशन पैनिक करना, राज्य को बदनाम करना, ये बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। लॉकडाउन में क्या हुआ था आपने देश भर में देखा कि कैसे लोग सिर्फ कानों से सुनी सुनी बात पर सड़कों पर उतर आए थे, चलने लगे थे, क्योंकि
बिना किसी व्यवस्था के सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की और अफवाह भी उड़ गई कि अब सब कुछ तो बंद हो गया, आप लोगों के लिए टेंशन की घड़ी। फिर देखिए कैसे व्यवस्था हो गई थी, अराजकता का माहौल था। और इस वक्त जो तमिलनाडु में सिचुएशन हो जाते वो तो समय रहते फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने और बाकी लोगों ने सच्चाई बतानी शुरू कर दी कि तमिलनाडु में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो प्लीज इस तरीके के अफवाह को ना फैलाएं। अब इसी में आगे जो कहा गया है कि ये तो हो गई माफीनामे की बात, माफीनामे भी अनकंडीशनल आपको लिखने होंगे, छापने होंगे। इसके बाद जो हाईकोर्ट ने कहा है वो तो और भी दिलचस्प है। जो याचिका करता है उन्हें आईजी ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी, 1 सप्ताह तक वो वहां जाएंगे। क्यों? सेंट्रल क्राइम ब्रांच के आईजी के पास इसी मामले से जुड़े हुए, और उनको वहां पर हाजिरी लगाकर कहना होगा कि हमसे गलती हो गई, ये हम आगे नहीं करेंगे। अब इसमें फाइन की भी बात है, 25,000 रुपए जुर्माना भी पिटिशनर को देना होगा। तो दैनिक भास्कर को जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने सबक सिखा दिया है, इसके बाद कोई भी मीडिया संस्थान ऐसे फर्जी खबरों को शेयर करने से पहले 100 बार तो जरूर चेक करेगा कि कहीं कुछ गलत ना प्रकाशित कर दे। मामला अगर कोर्ट पहुंच गया तो वहां ऐसी ही फजीहत का सामना करना पड़ेगा। दैनिक भास्कर इस मामले में तो बहुत आगे निकला हुआ था। क्या था दैनिक भास्कर ने, जरा देखिए। सिर्फ इसकी ही बात नहीं है, ऑफ इंडिया हो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसे शेयर किया था। मोहम्मद जुबैर के हम 5 मार्च वाले ट्वीट को दिखा रहे हैं, जब इस तरीके की घटना हुई थी कि उन्होंने लिखा कि देखिए जरा किस स्तर से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ राइट विंग वेबसाइट के द्वारा। जैसे ऑफ इंडिया का नाम उन्होंने लिखा, इन्होंने भी किया कि fingers chopped being hanged for speaking Hindi. There are dead bodies of migrants. 12 Hindi-speaking workers were hung to death in a room, stabbing Hindi speakers wherever they see. मतलब इस तरीके के वेबसाइट में जो ऑफ इंडिया की खबर है उसमें भी फर्जी खबरें फैलानी शुरू कर दी गई थी कि क्या वहां पर हो रहा है, कि कैसे लोगों को फिंगर काट दिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने पर रोक है, मार पिटाई है, जगह जगह चाकू मार रहे हैं। इस तरीके की खबरें जो ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा था दैनिक भास्कर भी। तो फिर निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होनी ही थी। इन लोगों ने तो 14 लोगों के मार दिए जाने की खबर दिखा दी, 12 लोगों को टांग दिए जाने की खबर दिखा दी। ये सारी खबरें फेक थी। ऐसे में अब दैनिक भास्कर इस मामले में बुरा फंसा है, तो क्या ऑफ इंडिया के ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ऐसे वेबसाइट्स को छोड़ने के मूड में तो नजर नहीं आ रहा है। जो वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करे उसे कैसे माफ किया जा सकता है? दैनिक भास्कर के बाद दैनिक जागरण ने भी इस तरीके की फर्जी खबरें चला दी थी, जिसकी चर्चा भी खूब हुई थी। इसके अलावा मनीष कश्यप को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने फेक वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए, और भागा भागा फिर रहा था। जब पुलिस की दबिश पड़ी तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने सरेंडर किया और तमिलनाडु पुलिस उसे उठाकर ले गई। उस पर एनएसए लगा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली है क्योंकि उसने जो अपराध किए हैं उससे देश की स्थिति बिगड़ सकती थी। यह बात उसे भी अच्छे से मालूम होगी। नफरत फैलाने वालों की जगह समाज में होनी भी नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने वालों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर निश्चित तौर पर सोच रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की है, और जब अखबार में उसे ये चीज छापनी होगी तो इसके विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे कि कैसे इन लोगों ने फर्जी खबरों को चलाना शुरू कर दिया है। अब एडिटोरियल में बैठे लोग जो संपादकीय देखते हैं, जो रिपोर्टर्स को गाइड करते हैं या फिर रिपोर्टर्स के कंटेंट को अप्रूव करते हैं, उन संपादकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इन लोगों ने बिना जांचे परखे, बिना किसी जिम्मेदारी के ऐसी फर्जी खबरों को बढ़ावा दिया, जिसके चलते लोगों को भरोसा होने लगा कि तमिलनाडु में वाकई बिहारियों के साथ गलत हो रहा है। जब बिहार सरकार ने अपनी पुलिस की टीम वहां भेजी तो वहां से लौट कर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्थिति ऑल इज वेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जितना ये बताए जा रहे हैं, ये सारी बातें फर्जी। फिर पुलिस तो एक्शन में आ गई और इस कुकृत्य को रचने वालों को पकड़ने में जुट गई। मनीष कश्यप पकड़ाया और कई मीडिया संस्थान पर एफआईआर दर्ज किए गए। अब दैनिक भास्कर पर कार्रवाई हो गई है, बाकी अखबारों मीडिया वेबसाइट्स पर क्या एक्शन होता है इसके लिए इंतजार कीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।